आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। मैं हूं अमित वानखड़े री इंडिया न्यूज़ से। हमारे साथ है AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता पाशा साहब और कीर्ति डोगरे मैडम जो कि जनरल सेक्रेटरी है। आज इन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और एक ऐलान किया है कि नागपुर महानगर पालिका के अंदर में ये बड़े पक्षों को एक चुनौती देने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका री इंडिया न्यूज़ में। शुक्रिया सर, आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और आपने अपने उम्मीदवारों को आप खड़ा करने वाले हैं NMC की इलेक्शंस में। क्या है आपकी रूपरेखा, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है? सत्ता परिवर्तन ये विकास की कुंजी है। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस और उसके बाद भाजपा इन्हीं दो पक्षों की सत्ता रही है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका का 47% एरिया आज भी स्लम है। ना वहाँ पे बराबर गार्डनिंग है, ना सार्वजनिक सुविधाओं की कोई रेलचेल है। आप देखोगे कि ना ढंग का जिम है, ना ढंग की पब्लिक यूटिलिटी की कोई फैसिलिटीज़ है। शौचालय भी बराबर नहीं है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहीं भी हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है। महानगर पालिका के स्कूलों की हालत तो इतनी बदतर है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सत्ता के पक्षधर होने की वजह से उन्हें ये लगता है कि हम जो करें सो वही कायदा है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। MIM इस महानगर पालिका में अपने समकक्ष विचारों के लोगों को और पक्षों को लेकर अपना महापौर बिठाने के लिए योजना बना चुकी है। आज हम 16 प्रभाग यानी 48 नगर सेवक को अपने बल पर उतार रही है MIM, जिनका अधिकृत चिन्ह होगा पतंग। 48 में से आज हम 32 नगर सेवकों पर विनिंग पोजीशन में हैं। अगर बाकी पक्ष हमारे साथ में आते हैं तो हम ये आंकड़ा इतनी दूर तक ले जाएंगे कि महानगर पालिका के सत्ता में MIM के अगुवाई में नई सरकार की स्थापना होगी, जो स्लम एरिया से लेकर इस महानगर पालिका के 80% भागों में हर सुविधाओं को ले जाने की मतलब प्रयत्न भी करेगी और उसका वो एजेंडा भी है। तो हमें चैलेंज कांग्रेस और भाजपा है, क्योंकि इन्हीं दो पक्षों ने आपस में कई सालों से सत्ता बांट कर रखी है। हम इनको छोड़कर जो भी सत्ता में आना चाहे उनको साथ में लेकर सत्ता में जाएंगे। सर आप देखिए, हर पक्ष को अपना बेसिक वोट बनाना पड़ता है। भुजबल साहब का बेसिक वोट माली समाज है। धनगर समाज ये बेसिक वोट है महादेव जानकर जी का, जो भाजपा के पक्ष के साथीदार हैं। अम्बेडकरी समाज का बेसिक समूह बौद्ध है। MIM का बेसिक जो समूह है वो मुस्लिम है। लेकिन इन सारे पक्षों में अपने बेसिक वोटों को लेकर OBC और अन्य समस्याग्रस्त समाजों को साथ में लेकर वोटों का बड़ा संग्रह किया जाता है। MIM भी वही कर रही है। MIM भला ही बेसिक वोट मुसलमानों के हो, लेकिन विनिंग वोट नॉन मुस्लिमों के हैं MIM के पास में। आप देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पर कुशवाहा समाज पूरी ताकत से जुड़ा, OBC समाज पूरी ताकत से जुड़ा, बामसेप जैसा संगठन MIM से जुड़ा। इसका मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है राजनीति की तरफ देखने का, वो एक समूह के लिए नहीं है, लेकिन जो समूह सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त है वो राजनीति में जल्दी आता है। बाबा साहब के साथ में कौन जुड़ा? OBC बहुत कम जुड़ा। बाबा साहब के साथ में अनुसूचित जाति जनजाति का लोग जुड़ा, क्योंकि वो समस्याग्रस्त था। तो MIM के साथ में समस्याग्रस्त मुसलमान जुड़ रहा है, लेकिन समस्याग्रस्त केवल मुसलमान नहीं है। समस्या ये सारे समाज की है। ये जैसे जैसे हर समाज को समझ में आ रहा है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के संवैधानिक राजनीति के साथ में जुड़ रहा है। इसलिए हम सारे समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद री इंडिया से बात करने के लिए। हमारे साथ है कीर्ति डोगरे मैडम जो कि पार्टी की महासचिव है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम ये बताइए, आपकी जो महिला वोटर है उनको आकर्षित करने के लिए आपकी पार्टी के पास क्या है? आकर्षित करने के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, समस्या है। और ये जो महानगर पालिका के चुनाव की जो अभी चुनाव जो होते हैं उसमें बेसिक समस्या जो है सबसे ज़्यादा वो महिलाओं को ही सामना करना पड़ता है। चाहे वो नल का पानी हो, चाहे वो गटर लाइन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो। तो इसका ये जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही करना पड़ता है। और महिलाओं को यही बात इस वक्त हम यही समझा रहे हैं कि अपने वोटों का आप उपयोग कैसे करना चाहिए। अभी तक हमारे पास्ट में आपने जिन लोगों को वोट दिया है उसके बाद की परिस्थिति आपके एरिया के अंदर क्या है वो आप देखिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि महिलाएं ये बातों को समझ गई हैं
और वो अब हमसे जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने बेसिक जो समस्या है उसी को लेके हम बात कर रहे हैं। और आपको हम बता देते हैं कि MIM का जो टैगलाइन है वो यही है कि हमारी काम ही हमारी पहचान है। तो हम काम कब करेंगे? हम तो बिना सत्ता में रह के भी काम कर रहे हैं, मगर हम पावर में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं तो हम और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं बेसिक समस्याओं को लेके। तो उसके लिए महिलाओं को जो आप आकर्षित करने की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ इस मुद्दे पे जुड़े हुए हैं। और हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से लिस्ट हमारे पास है और हम जब लोगों के पास में जाते हैं कि हम काम किस तरीके से करेंगे, तो उस वक्त लोग खुद भी अपने लिस्ट दे कामों की कि किस तरीके से काम होने चाहिए। ये काम MIM करती है, तो डेफिनेटली हर समस्याओं पे काम MIM करेगी ही। मैडम, एक आरोप लगाया जाता है आपके पार्टी के ऊपर कि आप की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी कंपनी करके है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अब ये जो बी टीम है, मैं तो ये बोलूँगी कि आप बी टीम बोलना छोड़ दीजिए, अभी हमको बोलिए कि हम A टीम है। अब हमारा नाम लेके दूसरी पार्टियां अपना राजनीतिक जो है पोर्टफोलियो उसको चमका रही है, ठीक है। तो अभी हम A टीम है, हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी राजनीति के लिए हमें ज़बरदस्ती से बी टीम में आप ले रहे हैं। हम किसी के टीम में नहीं है, हम इंडिविजुअली हैं, हम सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म का जो एग्जाम्पल है वो पूरे भारत के अंदर इस वक्त यूपी के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है उसमें सबको दिखाई दिया है। दूसरा, खुद मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं बुद्धिस्ट समाज से आती हूँ, मैं इस वक्त MIM की जनरल सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र की, और क्या चाहिए। तो बी टीम ये एलिगेशंस होते हैं जो डराने के लिए काम आता है ना, कि जिस तरीके से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब भी कहते हैं और हमारे जो खासदार औरंगाबाद के हैं, प्रेसिडेंट है MIM के इम्तियाज जलील साहब, वो भी हमेशा बताते हैं कि ये लोग सिर्फ डराते हैं। जैसे भूत आया बच्चों को बोलते हैं ना, वैसे MIM ये बी टीम है, ये करेगी। तो ये अपने जो ऑलरेडी सत्ता में है, जो कुछ कर नहीं पाए हैं, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए MIM को बी टीम बोल के ये स्टैब्लिश कर रही है। तो वी आर नॉट द बी टीम, हम A टीम है, हम नंबर 1 है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और वी विल बी द नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया, नंबर 1 पार्टी ऑफ इंडिया वेरी सून। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप यहाँ पे आए और री इंडिया न्यूज़ से बात किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।